सुनो, माउंट एवरेस्ट की सबसे खतरनाक चोटी पर एक पर्वतारोही अकेला था। तापमान -60 डिग्री था। तूफान आ रहा था। उसका रास्ता खो गया था। उसका साथी बिछड़ गया था और वो उस जगह खड़ा था जिसे पर्वतारोही मौत का क्षेत्र कहते हैं। और तब उस बर्फ में, उस अंधेरे में उसे एक नागा साधु मिला, बिना कपड़ों के, नंगे पांव, बर्फ पर, जो उसे रास्ता दिखाकर गायब हो गया। आज की ये कहानी सुनोगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम्हें यकीन हो जाएगा कि एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर भी महादेव के नागा साधु पहरा देते हैं। विक्रांत शेखर, उम्र 36 साल, देहरादून का रहने वाला, पेशे से एक कॉरपोरेट वकील, लेकिन जुनून से एक पर्वतारोही जिसने हिमालय की 12 चोटियां फतह की थीं। लंबा गठीला बदन, जबड़े पर घनी दाढ़ी, आंखों में एक ऐसी जिद जो पत्थरों को भी पिघला दे। विक्रांत का सपना था एवरेस्ट बचपन से। जब से उसने पहली बार तस्वीर देखी थी उस सफेद चोटी की, उसने 5 साल तैयारी की, ट्रेनिंग की, पैसे जोड़े और आखिरकार वो दिन आया जब वो काठमांडू में था। एवरेस्ट एक्सपेडिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराकर उसकी टीम में थे 4 लोग, एक अनुभवी शेरपा गाइड पेम्बा, 2 और पर्वतारोही राहुल और समीर, और बेस कैंप पर बैठा कोऑर्डिनेटर अजय। विक्रांत के घर में थी माँ, जो शिव की भक्त थी। हर सोमवार व्रत, हर शाम पूजा। जब विक्रांत निकला तो माँ ने उसके माथे पर भस्म लगाई और कहा, बेटा, एवरेस्ट पर महादेव रहते हैं, उनकी छोटी है वो, जा, लेकिन उनसे मांग कर जा, अकड़ कर नहीं। विक्रांत ने हंसकर कहा, माँ, एवरेस्ट पर ऑक्सीजन कम होती है, भगवान नहीं। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस उसे गले लगाया और मन में मांगती रही। एक्सपीडिशन शुरू हुई। बेस कैंप, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, सब कुछ ठीक था। टीम आगे बढ़ रही थी, लेकिन कैंप 3 से कैंप 4 की चढ़ाई में समीर को एल्टीट्यूड सिकनेस हो गई। उसे वापस भेजना पड़ा। राहुल का ऑक्सीजन सिस्टम खराब हुआ, उसे भी वापस जाना पड़ा। सिर्फ विक्रांत और पेम्बा बचे। पेम्बा अनुभवी था। उसने कहा, साहब, 2 लोग बहुत कम हैं, वापस चलते हैं, अगले साल आएंगे। विक्रांत ने कहा, नहीं पेम्बा, मैं इतने पास आकर वापस नहीं जाऊंगा, हम दोनों जाएंगे। पेम्बा ने मान लिया, क्योंकि विक्रांत का इरादा देखकर मना करना मुश्किल था। कैंप 4 से वो समिट पुश पर निकले। रात के 1 बजे अंधेरे में, हेडलैम्प की रोशनी में ऊपर जाते गए, हिलेरी स्टेप पार किया और तब विक्रांत को लगा कि वो पहुंचने वाला है। लेकिन तभी मौसम बदला। एवरेस्ट पर मौसम एक पल में बदलता है। एक तूफान आया, इतनी तेज हवा कि खड़े रहना मुश्किल। बर्फ आंखों पर मारने लगी। दृश्यता शून्य। पेम्बा और विक्रांत रस्सी से बंधे थे, लेकिन तूफान में रस्सी उलझी, खिंची और एक पल में पेम्बा दूसरी तरफ चला गया, विक्रांत दूसरी तरफ। रस्सी टूटी नहीं, लेकिन दोनों के बीच इतना फासला हो गया कि आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। विक्रांत ने चिल्लाया, पेम्बा! तूफान ने आवाज निगल ली। उसने रेडियो निकाला। पेम्बा, कहां हो? सिग्नल नहीं था। नीचे बेस कैंप से अजय की आवाज आई, धुंधली सी, विक्रांत, तूफान बहुत खतरनाक है, कहां हो तुम? विक्रांत ने जवाब दिया, लेकिन अजय को सुनाई नहीं दिया। रेडियो बंद हो गया, बैटरी खत्म। विक्रांत उस समय था जिसे पर्वतारोही डेथ जोन कहते हैं, 28,000 फुट से ऊपर, जहां ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि दिमाग ठीक से काम नहीं करता, जहां हर मिनट रुकना मतलब मौत के करीब जाना। उसके पास सीमित ऑक्सीजन था, अकेला था, रास्ता नहीं दिख रहा था। वो गलत दिशा में जाता तो खाई थी, सही दिशा में जाता तो वापसी का रास्ता था। लेकिन दृश्यता शून्य में सही दिशा कैसे पता चले? विक्रांत ने एक जगह बैठने की कोशिश की, लेकिन बर्फ पर बैठना मतलब जमना था। वो चलता रहा, हाथ पांव हिलाता रहा ताकि जमे नहीं। ऑक्सीजन मास्क बीप करने लगा। 20 मिनट की ऑक्सीजन बची थी। विक्रांत का दिमाग अब ठीक से काम नहीं कर रहा था, एल्टीट्यूड और ऑक्सीजन की कमी से। उसे हेलुसिनेशन होने लगे। उसे लगा मां सामने खड़ी है। मां की आवाज आई, बेटा, भगवान से मांग। विक्रांत ने उस आवाज को हेलुसिनेशन समझा, लेकिन आवाज फिर आई और तेज, बेटा, मांग। विक्रांत ने आंखें बंद की, घुटने टेके बर्फ पर।
और बोला, महादेव, मां ने भेजा है मांगने को, मैं मांग रहा हूं, रास्ता दिखाओ। और तब तूफान के उस अंधेरे में एक रोशनी, एक छोटी सी नारंगी रोशनी, जैसे धूनी की आग। विक्रांत ने आंखें खोली, देखा दूर एक आग जल रही थी, एवरेस्ट के उस मौत के क्षेत्र में जहां कोई नहीं होता। एक आग। विक्रांत उठा, उस आग की तरफ चला, 5 कदम, 10 कदम, 20 कदम। और जब वो उस आग के पास पहुंचा तो उसकी सांस रुक गई। एक साधु बैठा था, नागा साधु, विशाल जटाएं, माथे पर राख की 3 लकीरें, गले में रुद्राक्ष की मोटी माला, शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा। -60 डिग्री में 28,000 फुट पर बर्फ के तूफान में वो साधु ऐसे बैठा था जैसे किसी बगीचे में बैठा हो, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। उसकी धूनी की आग तूफान में बुझ नहीं रही थी, जैसे हवा उस आग को छू नहीं रही थी। विक्रांत ने कहा, आप कौन हैं? यहां कैसे? साधु ने आंखें खोली और विक्रांत जम गया। वो आंखें नीली थीं, गहरी नीली, जैसे आसमान उनमें उतर आया हो। साधु ने कहा, बेटा बैठ जा, ठंड में खड़े रहना ठीक नहीं। विक्रांत उस धूनी के पास बैठ गया। गर्मी लगी, असली गर्मी जो हड्डियों तक पहुंची। साधु ने कहा, ऑक्सीजन मास्क उतार। विक्रांत ने कहा, नहीं तो सांस नहीं आएगी। साधु ने कहा, यहां की हवा में मेरी सांस है, उतार। विक्रांत ने मास्क उतारा और आश्चर्य, सांस आई, साफ, भरपूर, जैसे उस आग के पास ऑक्सीजन अलग थी। साधु ने कहा, थका हुआ है, खा। और उसने विक्रांत को एक चीज दी, एक छोटी सी गोली जैसी चीज। विक्रांत ने खाई और उसके पूरे शरीर में एक गर्मी दौड़ी, थकान गई, दिमाग साफ हुआ। साधु ने कहा, अब बता क्यों आया यहां? विक्रांत ने कहा, एवरेस्ट फतह करने। साधु ने कहा, किस लिए? विक्रांत रुका। उसने पहले कभी यह सोचा नहीं था, किस लिए? नाम के लिए, शोहरत के लिए, अहंकार के लिए? साधु ने कहा, जब इंसान अहंकार से पहाड़ पर चढ़ता है तो पहाड़ जवाब देता है। महादेव की चोटी पर अहंकार की जगह नहीं है। विक्रांत की आंखें नीची हो गईं। साधु ने कहा, लेकिन तूने मांगा, पहली बार मांगा, इसलिए मैं यहां हूं। अब उठ, रास्ता दिखाता हूं। साधु उठा और विक्रांत के साथ चला। तूफान था, बर्फ थी, लेकिन जहां जहां साधु चलता था वहां हवा शांत हो जाती थी, जैसे रास्ता खुद खुल रहा हो। विक्रांत पीछे पीछे चला। कितनी देर चले उसे पता नहीं। और तब साधु रुका और बोला, यहां से नीचे जा, कैंप 4 वहां है। विक्रांत ने देखा, सच में कैंप 4 की रोशनी दिख रही थी। उसने साधु की तरफ देखा और कहा, आपका नाम मैं जानना चाहता हूं। साधु मुस्कुराया और बोला, नाम क्या जानेगा, बस इतना जान कि जिसने तुझे बनाया वो यहां भी है। अब जा। विक्रांत ने एक बार साधु को देखा, फिर कैंप की तरफ देखा, और जब वापस मुड़ा, साधु नहीं था, आग नहीं थी, सिर्फ बर्फ थी। विक्रांत कैंप 4 पहुंचा। पेम्बा वहां था, रो रहा था। पेम्बा ने उसे देखा और गले लगाया। साहब, मैं सोच रहा था आप कहां थे इतनी देर? विक्रांत ने कहा, एक साधु के साथ। पेम्बा ने हैरानी से देखा। साहब, इस ऊंचाई पर कोई साधु नहीं होता। विक्रांत ने कहा, मैं जानता हूं। विक्रांत एवरेस्ट से वापस आया, सुरक्षित। उसने उस बार शिखर नहीं छुआ, लेकिन उसने कहा कि उसे जो मिला वो शिखर से बड़ा था। अगले साल वो फिर गया, और इस बार जब वो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचा तो उसने सबसे पहले जो किया वो था घुटने टेके, माथा बर्फ पर रखा और कहा, महादेव, तुम्हारी चोटी पर तुम्हारा प्रसाद लेने आया हूं, अहंकार नहीं। और उस वक्त उस चोटी पर हवा एक पल के लिए रुकी, बिल्कुल शांत, जैसे किसी ने सुना हो। विक्रांत जब वापस आया तो मां के पास गया, उनके पैर छुए और बोला, मां, तुम सही थी, एवरेस्ट पर महादेव रहते हैं। मां ने उसके माथे पर भस्म लगाई और बोली, मैं जानती थी बेटा, इसीलिए भेजती थी उनके पास तुझे, क्योंकि महादेव कैलाश पर हैं, एवरेस्ट पर हैं, हर उस जगह हैं जहां इंसान अपनी सीमा तक पहुंचता है। और जब इंसान अहंकार छोड़कर मांगता है तो वो अपने नागा साधुओं को भेजते हैं, बर्फ में, तूफान में, मौत के क्षेत्र में, रास्ता दिखाने। और अगर इस कहानी ने तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दिए,
अगर तुम्हें लगा कि एवरेस्ट की बर्फ में महादेव का घर है, तो अभी इस वीडियो को लाइक ही करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाओ, ताकि अगली कहानी सबसे पहले तुम तक पहुंचे। क्योंकि ऐसी कहानियां जो बर्फ की छोटी से उतरे, दिल की गहराई तक जाएं और महादेव की शक्ति को महसूस कराए, वो सिर्फ यहां मिलती हैं।